हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका इधर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अंतिम प्रहार की ये हमारी 8वीं क्लास है और 8वीं क्लास के लिए हमने आपको पहले टॉपिक के नाम दे दिए थे। टॉपिक क्या था? छत्तीसगढ़ की जनजाति। छत्तीसगढ़ की जनजाति में आपको पढ़ना क्या क्या था? तो जनजातियां कौन सी गीत गाती हैं, कौन सा नृत्य करती हैं, कैसा विवाह करती हैं, कैसे उसकी उनकी स्थानांतरित कृषि जो होती है उसके नाम आपको बताना था। उनके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं वो किताबें किसने कौन सी किताब लिखी है, इनके युवा गृहों के बारे में। तो यही सब छोटे छोटे जो टॉपिक है वही छत्तीसगढ़ की जनजाति में आपको करने थे। आपको लगभग 8 से 9 दिन का टाइम दिया गया था। 8 से 9 दिन में आपने छत्तीसगढ़ की जनजाति को बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। आज जो प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 50 प्रश्न है। अगर मान लीजिए आपकी 45 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो जाते हैं, मतलब जनजाति में आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन चुकी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके 35 से 45 के बीच में सही होते हैं, कितने? 35 से 45 के बीच में, तो आपकी तैयारी अच्छी है। थोड़ी और अच्छी कर सकते हैं जनजातीय टॉपिक पे। ठीक है, जो अंतिम प्रहार ये चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है कि आपके टॉपिक कौन से वीक है, कौन से स्ट्रांग है, आपको इसी से पता चल पाएगा। और दूसरा कोई जरिया नहीं जिससे आप पता लगा पाए कि कौन सा टॉपिक हमारा अच्छा है, कौन सा हमारा खराब है। ठीक है, तो आप यही सबसे पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 35 से 45 तक यहाँ पे क्वेश्चन राइट करते हैं, मतलब आपकी तैयारी अच्छी है जनजाति पे और अच्छी किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जिसकी 25 to 35 है, मतलब उनको अभी मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करेंगे बिल्कुल आप यहाँ पे 45 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतने भी अच्छे अच्छे नंबर आप ला सकते हैं इस जनजातीय टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें हो गई कि आप कैसे अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, परख सकते हैं और आप कैसे इसको अच्छा बना सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, खैरवार जनजाति कौन से संभाग में निवास करती है, ये आपको बताना है। मुख्य रूप से जो खैरवार जनजाति है, कौन सी जनजाति? खैरवार जनजाति। वो मुख्य रूप से कहां पे निवास करती है, इसका लोकेशन कहां पे है, कौन से संभाग में मुख्य रूप से? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सरगुजा संभाग। कहाँ पे? मुख्य रूप से ये सरगुजा संभाग में। ये बिलासपुर संभाग की भी जैसे कि कुछ कुछ जगह पे पाई जाती है, लेकिन आपको याद रखना है सरगुजा संभाग में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा बिलासपुर संभाग में जैसे रायगढ़ वगैरह में ये थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है सरगुजा संभाग, मतलब आपको उत्तरी क्षेत्र याद रखना है खैरवार जनजाति के लिए। उसके बाद बताइए, बस्तर अंचल की प्रमुख बोली का नाम क्या है? बस्तर अंचल की प्रमुख बोली। इसका सही जवाब हो जाएगा हल्बी। क्या है? हल्बी है। उसके बाद, राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों के नाम बताना है आपको। राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति कितनी घोषित की है? 2 घोषित की है। नाम क्या क्या है आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? पंडो और भुजिया। क्या? पंडो और भुजिया इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 और 4, टोटल 4 क्वेश्चन। मान लीजिए अगर आपको एक ही आता था तो आप 1 नंबर इसमें काउंट करेंगे, अगर आपको दोनों आते थे तो आप इसके 2 नंबर काउंट कर देंगे। टोटल 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। उसके बाद, जो दिहाड़ी कोरबा रहते हैं, कौन दिहाड़ी कोरबा, वो कहाँ पे निवास करते हैं? जल में, थल में, कहाँ पे, या फिर पर्वत में, पठार में, कहाँ पे निवास करते हैं आपको बताना है दिहाड़ी कोरबा। इसका सही जवाब हो जाएगा, जो दिहाड़ी कोरबा रहते हैं वो मैदानों में निवास करते हैं। कहाँ पे? मैदान में निवास करते हैं। पहाड़ी कोरबा पहाड़ पे मचान बनाकर, दिहाड़ी कोरबा मैदान में निवास करते हैं। छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी और झाड़ू बनाने का कार्य कौन करता है? फिर से देखिए, छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी और झाड़ू बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा शिकारी जनजाति। कौन सी जनजाति? शिकारी जनजाति।
उसके बाद भूमि खोदने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? भूमि खोदने का कार्य कौन सी जनजाति का मुख्य कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोरकू। क्या नाम है? कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति कहाँ पे रहती है? उत्तरी क्षेत्र पे रहती है। उसके बाद बांस शिल्प कार्य में निपुण या फिर टोकरी निर्माण करने का कार्य कौन करती है? कौन सी ऐसी जनजाति है जो बांस शिल्प में निपुण है और वो टोकरी निर्माण करने का कार्य करती है? बांस शिल्प से टोकरी निर्माण करने का कार्य कौन करती है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा कमार जनजाति। कौन सी? कमार जनजाति। कमार जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है मुख्य रूप से? गरियाबंद। उसके बाद द ट्राइबल इकोनॉमी किसने लिखा था? द ट्राइबल इकोनॉमी किसने लिखा है? इसका सही जवाब हो जाएगा दया शंकर नाग। क्या हो जाएगा? दया शंकर नाग। उसके बाद द गौर किसने लिखा था? जो द गौर बुक है ये किसने लिखा था, ये आपको बताना है। सही जवाब वेरियन एल्विन। द बैगा, द गौर, द गरिया, ये सब किसने लिखा था? तो वेरियर एल्विन ने लिखा था। उसके बाद देखिए कोस्मा पेय पदार्थ कौन सी जनजाति का पेय पदार्थ है? कोस्मा कौन सी जनजाति पीती है? सही जवाब उराव। अबूझमाड़िया की स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है? सही जवाब पेद्दा। बैगा की स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है? सही जवाब बेवार या फिर वेवरा भी बोलते हैं इसको। आप बेवड़ा मत समझ लेना, बेवरा। ठीक है, यहाँ पे बे हो जाएगा, बेवरा। फिर उसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन, शिकार देवी कौन सी जनजाति की पूजनीय है? जो शिकार देवी है कौन सी जनजाति की पूजनीय देवी है, ये आपको बताना है। कौन सी जनजाति शिकार देवी की पूजा करती है, बताना है आपको। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा भतरा जनजाति। कौन सी जनजाति? भतरा जनजाति की जो पूजनीय है वो है कौन? शिकार देवी। उसके बाद सरना देवी धर्मेश, ये कौन सी जनजाति के पूजनीय देवी देवता हैं, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उराव। उराव के जो पूजनीय देवी देवता है उनका नाम क्या है? सरना देवी धर्मेश। घोटुल नृत्य के समय प्रमुख देवी देवता का नाम बताना है। जब घोटुल नृत्य किया जाता है उस टाइम पे प्रमुख देवी देवता का नाम क्या है? कौन रहता है घोटुल नृत्य के प्रमुख देवी देव, बताइए कौन? सही जवाब लिंगोपेन। लिंगोपेन की उपासना की जाती है, आराधना की जाती है। ठीक है, लिंगोपेन। उसके बाद भुइया जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है? भुइया जनजाति के युवा गृह का नाम क्या है? रंगबंग। क्या है? रंगबंग। उसके बाद बिरहोर जनजाति की युवा गृह का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गीति ओना। क्या हो जाएगा? गीति ओना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गोटुल के प्रमुख पुरुष सदस्य का नाम बताना है। गोटुल के प्रमुख पुरुष सदस्य का नाम क्या है? क्या बोलते हैं
जो पुरुष सदस्य में प्रमुख होते हैं गोटुल के, उनका नाम, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका सही हो जाएगा सिरेदार। क्या बोलते हैं? सिरेदार। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गोटुल के महिला प्रमुख सदस्य का नाम बताना है। जो महिला सदस्य होती है उनमें जो प्रमुख होती है उसका नाम बताना है, उसको क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा बेलोसा। क्या होता है? क्या बोलते हैं? बेलोसा बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पठौनी विवाह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? पठौनी विवाह कौन सी जनजाति करती है बताना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। उसके बाद इस जो पठौनी विवाह होता है उसमें कौन बारात लेकर जाता है? देखिए अब सीधी सी बात है, बारात होगी तो लड़का लड़की के घर या लड़की लड़के के घर, कुछ ना कुछ तो हो जाए, एक दूसरे के घर जाएंगे। तो कौन बारात लेकर जाता है किसके घर में, आपको बताना है। कौन बारात लेके जाता है? पठौनी विवाह में कौन बारात लेके जाता है ये आपको बताना है। देखिए आपके ऑप्शन भी देखिए, केवल दो ऑप्शन दिया हूं आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाती है पठौनी विवाह में। उसके बाद देखिए, वर वधू का आदान प्रदान कौन से विवाह में किया जाता है? वर वधू का आदान प्रदान कौन से विवाह में किया जाता है? कौन सा विवाह? विनिमय विवाह। कौन सा? विनिमय। विनिमय बोलिए या फिर इसे आप गुरावट विवाह बोलिए, बात वही है। गुरावट विवाह या फिर विनिमय विवाह, इसमें वर और वधू का आदान प्रदान किया जाता है। उसके बाद मुड़िया जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसमें आपको बताना है कि मृत्यु के अवसर पर मुड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करती है, उस नृत्य का नाम बताइए। मृत्यु के अवसर पर मुड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? उसका नाम क्या हो जाएगा? घोटुल पाटा। क्या नाम हो जाएगा? घोटुल पाटा। उसके बाद मुड़िया जनजाति द्वारा अंगादेव की जब पूजा की जाती है उस टाइम पे कौन सा नृत्य किया जाता है? अंगादेव की पूजा करते टाइम मुड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा एबाल तोर। क्या हो जाएगा? एबाल तोर। उसके बाद मुड़िया जनजाति द्वारा शिकार के समय पे कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा? बताइए बताइए बताइए। सही जवाब हो जाएगा माओ पाटा। कौन सा? माओ पाटा। उसके बाद डंडारी नृत्य किस अवसर पर होता है ये आपको बताना है। कब होता है? रक्षाबंधन के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे, दशहरे के टाइम पे, कब होता है बताइए। डंडारी नृत्य किस अवसर पर होता है? सही जवाब होली के टाइम पे। कब? होली के टाइम पे। बार नृत्य कौन सी जनजाति करती है ये आपको बताना है। क्या बार नृत्य कौन सी जनजाति करती है? कौन सी जनजाति करती है? कंवर जनजाति। कौन सी? कंवर जनजाति करती है। उसके बाद गौर नृत्य या फिर बैसन हॉर्न नृत्य कौन सी जनजाति करती है आपको बताना है। कौन सा? गौर नृत्य या फिर बैसन हॉर्न नृत्य कौन सी जनजाति करती है? सही जवाब माड़िया जनजाति। क्या? माड़िया जनजाति गौर नृत्य या फिर बैसन हॉर्न नृत्य करती है। उसके बाद परब नृत्य कौन सी जनजाति करती है? कौन सा परब नृत्य कौन सी जनजाति करती है आपको बताना है। इसमें देखिए दो जनजातियां, लेकिन आप अगर आप किसी एक जनजाति का भी नाम बता देंगे तो इसे आप सही मान लेना। कौन सी जनजाति परम नृत्य करती है? कौन करती है? धूरवा करती है। कौन?
धूर्वा भी करती है और परजा जनजाति भी करती है। ठीक है, अगर ये दोनों में से आप किसी को भी लिखे होंगे मतलब आपका सही जवाब हो जाएगा। तो धूर्वा या परजा जनजाति जो है वो कौन सा परब नृत्य करती है। उसके बाद जीवन साथी का चुनाव किस नृत्य में बैगा जनजाति करती है। क्या जीवन साथी का चुनाव किस नृत्य में बैगा जनजाति करती है। अगर मान लीजिए इसे आप नहीं बना पाते हैं कोई बात नहीं, आप देखिए आपको ऑप्शन एक और दिया गया है क्वेश्चन में, मेघनाथ की स्तंभ की स्थापना किस नृत्य में किया जाता है। आप दोनों में से एक बना लीजिए, दोनों में से एक, कोई भी एक। जीवन साथी का चुनाव किस नृत्य में बैगा जनजाति करती है, कौन से में, ददरिया में। किस में, ददरिया में। मान लीजिए अगर आप इसको नहीं बना पाए, मेघनाथ वाला बनाया है, तो मेघनाथ स्तंभ की स्थापना किस नृत्य में किया जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा थापड़ी। कौन सा, थापड़ी नृत्य में। फिर आगे 32वां क्वेश्चन, धनकुल या जगार गीत में कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। धनकुल जगार गीत में कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। टोटल तो 4 वाद्य यंत्र होते हैं, लेकिन आपको हमने केवल 3 बोले हैं, 3 ही आपको बताने हैं। कोई 3 बताइए, कोई भी 3 बताइए आप। देखिए अगर आप यहाँ पे लिख लिए होंगे, चलिए। एक होगा मटकी, क्या, मटकी का यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है सूपा, ठीक है। तीसरा होता है बांस की खपच्ची, क्या, बांस की खपच्ची। और जो चौथा होता है वो चौथा होता है धनुष। ये अगर आप इन चारों में से किसी 3 का नाम लिखे हैं मतलब आपके 3 क्वेश्चन सही हो गए। ये 4 में से आपको 3 बताने थे। चलिए उसके बाद देखिए, लिंगो पाटा गीत कौन सी जनजाति करती है। सही जवाब परधान जनजाति। कौन सी, परधान जनजाति लिंगो पाटा गीत गाती है। उसके बाद भतरा नाट कौन से संभाग में प्रचलित है। जो ये भतरा नाट है वो कौन से संभाग में प्रचलित है, आपको ये बस बताना है। सही जवाब बस्तर संभाग। कौन सा, बस्तर संभाग में भतरा नाट प्रचलित है। उसके बाद बताइए, सरहुल त्योहार कौन से वृक्ष के नीचे मनाया जाता है या मनाते हैं। कौन सा सरहुल त्योहार कौन से वृक्ष के नीचे मनाते हैं। सही जवाब साल वृक्ष। कौन सा, साल वृक्ष। उसके बाद मड़ई या फिर मेला की शुरुआत किस शासक ने शुरू की थी। मड़ई या मेला की शुरुआत कौन से शासक द्वारा शुरू किया गया था। कौन से, काकतीय वंश का शासक था। चलिए हमने आपको हिंट दे दिया है, काकतीय वंश का शासक। नाम बता दीजिए, नाम था क्या, पुरुषोत्तम देव। क्या नाम था, पुरुषोत्तम देव के द्वारा, पुरुषोत्तम देव के द्वारा। उसके बाद सर्व प्रसिद्ध मड़ई कहाँ का प्रचलित है। सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है मड़ई मेला वो कहाँ का प्रचलित है, कौन से जिले का, कहाँ का, नारायणपुर का। कहाँ का, नारायणपुर का। उसके बाद घड़वा या ढोकरा शिल्पकला। कौन सा, घड़वा या ढोकरा शिल्पकला कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, आपको ये बताना है। कौन से क्षेत्र पे, आप संभाग का नाम बता दीजिए, जिले का नाम बता सकते हैं आप। कौन से क्षेत्र में, अगर आपसे कोई संभाग का नाम पूछता है तो आप बोलेंगे बस्तर संभाग। कौन सा, बस्तर संभाग। और अगर आपसे जिले का नाम पूछता है तो बस्तर जिला आप बता देंगे या फिर कोंडागांव जिला, दोनों में प्रचलित है। ठीक है, बस्तर और कोंडागांव जिले में सबसे ज्यादा प्रचलित है। उसके बाद जो घड़वा या ढोकरा शिल्पकला है उसमें कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। आप एक सामग्री का नाम बता दीजिए, वैसे तो अलग अलग सामग्री का उपयोग करते हैं, एक सामग्री का नाम बता दीजिए।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आप पीतल लिखे होंगे तो भी बहुत अच्छा है, पीतल। या फिर अगर आप कांसा लिखे होंगे, क्या कांसा लिखे होंगे, तो भी बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर आप टिन लिखे होंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। कुछ भी अगर आप इसमें से तीनों में से एक भी लिखे हैं मतलब सही जवाब है। बांस लिखे होंगे तो गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो पीतल, कांसा, टिन, इन तीनों में से अगर आप एक भी लिखे हैं मतलब सही है। उसके बाद प्रमुख शिल्पकार के नाम बताइए। जो घड़वा और ढोकरा शिल्पकला है, इनमें प्रमुख शिल्पकार कौन है, बनाने वाले, जिनका नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है? आप दो लोगों के नाम बता दीजिए। लिख लिए? चलिए, पहला नाम जयदेव बघेल का। किसका? जयदेव बघेल का। मान लीजिए जयदेव बघेल अगर आपको नहीं याद था, आपने क्या लिख दिया है, मानिक राम घड़वा, तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, मानिक राम घड़वा। अगर मान लीजिए आप ये दोनों में से किसी को लिखे हैं और साथ में आप पदुम लाल का नाम लिख दिए हैं, किसका? पदुम लाल का, तो भी अच्छी बात है। अगर आप सुखलाल का नाम लिखे हैं तो भी अच्छी बात है, ठीक है। ये चारों में से कोई भी, लेकिन मुख्य रूप से जो फेमस है वो जयदेव बघेल है और मानिक राम घड़वा, ये दो सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो यहां से आप अगर आप किन्हीं भी दो का नाम लिखे हैं मतलब आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे, कौन सी जनजाति का नाम का अर्थ, कौन सी जनजाति का नाम का अर्थ अज्ञात है, अबूझ है? कौन सी जनजाति को हम लोग अज्ञात मानते हो, बोलते हैं हम लोग कहां से उत्पन्न हुए हमें पता ही नहीं? कौन सी जनजाति? इसके नाम से ही हमें पता चल जा रहा है, अबूझ माड़िया। क्या नाम है? अबूझ माड़िया। उसके बाद, विशेष पिछड़ी जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, कौन सी जनजाति की है? सही जवाब बताइए बताइए बताइए। बैगा की। किसकी? बैगा की। दमनच नृत्य जो डरावना होता है, भयानक होता है, वो कौन सी जनजाति करती है दमनच नृत्य को? दमनच नृत्य कौन सी जनजाति करती है? सही जवाब कोरवा जनजाति। कौन सी? कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? कोरवा, कोरबा, उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। आपको याद रखना है कहाँ पे, उत्तरी क्षेत्र है, मुख्यतः कहाँ पे, रायगढ़ जसपुर साइड में। उसके बाद देखिए, हमारा आज का लास्ट स्लाइड है ये। मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? कौन सा मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? सही जवाब गोड़ जनजाति। कौन सी? गोड़ जनजाति। उसके बाद, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है? प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हलबा। क्या हो जाएगा? हलबा। हलबा प्रतिशत के अनुसार सबसे मतलब आप सर बोल सकते हैं सर्वाधिक साक्षर जनजाति है। लेकिन अगर बोला जाए जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उराव। उराव जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, ठीक है। जनसंख्या के बेस पे, मतलब अगर आप एक दूसरे एक एक की काउंट करेंगे तब, है ना, तो जनसंख्या के हिसाब से तो उराव जनजाति। प्रतिशत के अनुसार पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे हलबा जनजाति सबसे साक्षर जनजाति है। उसके बाद, 12 भाई बेटकर विंध्यवासिनी देवी किस जनजाति के पूजनीय देवी देवता है, आपको बताना है। सही जवाब बिंझवार। कौन सी? बिंझवार। उसके बाद, कंडरा जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? कौन सी जनजाति? कंडरा जनजाति का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मछली पकड़ना। गलत गलत गलत। क्या हो जाएगा? बांस शिल्प। बांस शिल्प कंडरा जनजाति का मुख्य कार्य हो जाएगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन का जवाब दिया होगा। अब आपको कमेंट बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। धन्यवाद।